सो हे गाइस, इस मूवी में एक ठरकी बुड्ढा एक लड़की के पीछे नहा धोकर पड़ जाता है। तो आगे क्या होता है, या वो देगी कि नहीं देगी, ये हमें आगे मूवी में पता चलेगा। तो उसके लिए आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पूरा देखना होगा। तो आज की मूवी है गेम ऑफ वुवेरी। सो चालू कर लेते हैं मूवी। तो मूवी के स्टार्ट में हम मार्टिन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी ब्रेड बेकरी में काम कर रहा होता है। वो बताता है कि वो 7 साल पहले पेरिस से यहाँ पे एक अच्छी लाइफ के लिए आया था। फिर हम देखते हैं कि मार्टिन अपनी सारी ब्रेड जला देता है। उसकी वाइफ कहती है कि सस्ते नशे करना बंद कर दो। तो वो कहता है कि मुझे उस चार्ल्स की फिक्र हो रही है, कहीं वो अपने आप को कुछ कर ना ले। उसकी वाइफ कहती है कि तुम उसकी फिक्र ना करो। और फिर जब वो चार्ल्स के घर के आगे से गुजर रहा होता है, तब वो देखता है कि चार्ल्स के घर से धुआं उठ रहा है। तभी वो भाग कर अंदर जाता है, तो वो देखता है कि वो अपने वाइफ की चड्डी बनियान जला रहा होता है। साथ में वो अपनी वाइफ की और भी चीजें जला रहा होता है। और ये ऐसा क्यों कर रहा होता है, ये हम आगे देखेंगे। और जब चार्ल्स अपने घर के अंदर जाता है और सामान लेने के लिए उसका, तो मार्टिन बॉक्स के अंदर देखता है कि और कोई चड्डी बनियान बची है जिससे वो सस्ते नशे कर सके। तो उसे वहां पर एक डायरी मिलती है जो कि जेमा के द्वारा लिखी गई थी। और वो उसे छिपा लेता है तुरंत और अपने घर ले आता है। और जब वो उसको डायरी को पढ़ना शुरू करता है तो स्टोरी पास्ट में चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जेमा और चार्ल्स पेरिस से गांव में रहने के लिए आए होते हैं, जहां पर उनका पड़ोसी मार्टिन होता है और वो उसका स्वागत करते हैं। और फिर वो दोनों मार्टिन की शॉप में ब्रेड लेने के लिए आते हैं। और मार्टिन उस जेमा को ऐसे देखता है जैसे उसने पहले कोई लड़की देखी ही ना हो। और आगे देखते हैं कि मार्टिन का कुत्ता जेमा की कुत्तिया को पेलने के चक्कर में होता है। तो मार्टिन अपने कुत्ते को रोकता है, वहां जेमा भी होती है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं। और वो उसे जेमा को एक गार्डन का रास्ता दिखाता है। फिर जेमा उससे वहां से बाय बोलकर चली जाती है। और वो मन ही मन कहता है कि यह बॉय 10 साल की संभोग की तड़प को शांत कर गया। और फिर चार्ल्स मार्टिन के घर आता है, क्योंकि उनके घर की लाइट जा चुकी थी। तो मार्टिन भी आंखें सेकने के लिए उनके घर में घुस जाता है। और फिर मार्टिन लाइट का जुगाड़ करता है कहीं से। और फिर वहीं उसकी वाइफ भी आ जाती है और साथ में बैठकर वो ड्रिंक करने लगते हैं। लेकिन मार्टिन शांत बैठा अपनी आंखें सेक रहा होता है। और फिर यही सीन कट होता है और अब हम देखते हैं कि उनके घर पर गेस्ट आए होते हैं। और मार्टिन भी वहां पर इनवाइट किया जाता है। सब आपस में बात कर रहे होते हैं, पर मार्टिन अपनी गेमा को ताड़ रहा होता है। और यहाँ पर गेस्ट उसे अकेले में जाकर बताती है कि मैंने एक्सरसाइज करके अपने चूतरों को अट्रैक्टिव बनाया है। तो गेमा भी एक्सरसाइज करना चालू कर देती है और को सोचती है कि चार्ल्स उसके पास आए। कुछ दिनों बाद रास्ते में उसे मार्टिन मिलता है। तो वो उससे पूछता है कि तुम मेरे यहाँ ब्रेड लेने क्यों नहीं आती। तो वो बताता है कि अब मैं डाइटिंग में हूँ। और आगे जाने लगती है, तभी जेमा चिल्लाने की आवाज आती है। मार्टिन उससे पास जाता है और देखता है कि जेमा की कमर पर मधुमक्खी ने काटा है। तो जेमा मार्टिन से अपनी स्कर्ट बटन खोलने के लिए कहती है। तो मार्टिन खोल देता है। फिर वो कहता है कि मक्खी तो उड़ गई, पर डंक से जहर फैल जाएगा। तो वो कहती है कि ये कैसे निकलेगी। तो वो कहता है इसे चूस के निकालना होगा। तो जेमा कहती है कि जल्दी से चूसो। तो मार्टिन उसे चूसने लगता है। और दूसरी तरफ मार्टिन के पड़ोसी हार्वी को देखते हैं, जो कि उन्हें ऐसी हालत में देखकर उनके पास आ जाता है। हार्वी उससे पूछता है कि ये क्या हो रहा है। तो मार्टिन उससे डर के कहता है कि मैं बस डंक निकाल रहा था, क्योंकि इनको मधुमक्खी ने काट लिया है। फिर जेमा वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर वो दोनों हॉस्पिटल उसे लेके जाते हैं। फिर जब वो हॉस्पिटल में होश आता है उसे, तो वो मार्टिन को थैंक्स बोलती है और हावी को हवस भरी नजरों से देखती है। और फिर मार्टिन के कंधे पर वो सर रखकर सो जाती है। तो मार्टिन को बहुत ही सुख की प्राप्ति होती है। फिर हम आगे देखते हैं कि चार्ल्स जेमा से कहता है कि आज मैंने एक पार्टी रखी है और तुम जाके वाइन की बोतल ले आओ। तो वो जेमा वाइन की बोतल लेने जाती है, जहाँ पर उसे हावी मिलता है। वो उसे एक वाइन सजेस्ट करता है और गेमा वही वाइन ले लेती है। फिर गेमा वाइन लेके जब आ रही होती है, तो मार्टिन उसे अपनी कार से देखता है। उसे लगता है कि वो अपने घर जा रही होगी, पर वो अपनी कार हावी के घर की तरफ मोड़ लेती है। और फिर मार्टिन उसके पीछे आता है। फिर वो हावी के घर के अंदर घुस जाती है। और मार्टिन अपनी कार में बैठा बाहर वेट कर रहा होता है कि गेमा कब तक निकलेगी। और गेमा काफी देर बाद निकलती है। और फिर गेमा अपनी घर पर पार्टी पर होती है। वहां पर मार्टिन भी होता है। सब बात कर रहे होते हैं, पर मार्टिन अपनी आंखें सेक रहा होता है। मन ही मन वो सोच रहा होता है कि मैंने बहुत देर तक वहां पर वेट किया, तो अंदर पक्का कुछ न कुछ हुआ होगा। फिर वो गेमा की नेक पर हिक्की
का मार्क देखता है तो वो समझ जाता है कि इन्होंने अपनी फीके से बजवा ली है हावी से। अगले दिन वो फिर मार्टिन और गेमा को हावी के घर पे जाते हुए देखता है और वो फिर देखते-देखते वहाँ पर घुस जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों हवा के संभोग कर रहे हैं और यहाँ पर मार्टिन का दिल टूट जाता है। आगे दिखाते हैं कि गेमा हस्बैंड से कुछ काम के लिए लंदन जा रहा होता है। फिर गेमा हार्डवेयर की शॉप पे जाके केक लेने के लिए जाती है और वहाँ पर अपना एक अलग केक भूल जाती है और मार्टिन वो केक लेके उसके पीछे-पीछे जाता है तो अंदर से फट-फट की आवाज़ें सुनता है तो उसका काजू से किशमिश हो जाता है और वो वापस अपने घर आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसका पति चार्ल्स बहाने से आ गया है लंदन से और वो वॉक के लिए उससे बहाना करके जाती है और जाके उसके घर में घुस जाती है हार्वी के और घुसते ही अपना गाउन उतार देती है और नीचे उसने केवल चोली और चड्डी पहनी होती है और उसके पास केवल 1 घंटा है ऐसा हार्वी से बोलती है और फिर वो दोनों चिपक जाते हैं और हपक के संभोग करने लगते हैं और इसी धक्का में एक तेज धक्का लगता है जिससे हार्वी की माँ का एक कीमती स्टैटू टूट जाता है और फिर वो कहता है कि अब मेरी माँ मुझे नहीं छोड़ेगी। तो गेमा कहती है कि मेरा पति एक कारपेंटर है तो वो सही कर देगा और फिर से धक्के लगने लगते हैं और आग शांत होने के बाद वो उसे लंदन चलने के लिए पूछती है तो वो कहता है कि हाँ मैं चलूँगा। और अब आगे देखते हैं कि हार्वे की माँ घर आ गई है और वो उससे स्टैचू के लिए पूछती है तो वो कहता है कि उस पे कुछ स्क्रैचेस आ गए थे तो मैंने उसे पड़ोस के चार्ल्स को सही करने के लिए दिए हैं। और फिर उसके बाद उसके पास एक मैसेज आता है गेमा का। वो कहती है कि वो उसके घर आ रही है तो वो उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ लंदन नहीं आ सकता, मैं अपनी माँ के साथ पेरिस जा रहा हूँ। तो गेमा रोते हुए उसके गेट से उल्टे पैर लौट जाती है और फिर चार्ल्स से कहती है जाके कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तो चार्ल्स समझ जाता है कि इन्होंने किसी से बजवाई है और उसे सुने बिना ही वो लंदन चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि मार्टिन वॉक के लिए निकला होता है और वो जेमा की कुतिया को वहां पर देखता है तो वो उसे लेकर जेमा के पास जाता है और उसे दे देता है। फिर अगले सीन में जेमा का एक्स बॉयफ्रेंड हम देखते हैं तो जेमा उससे कहती है कि तुम अब यहाँ पे क्या करने आए हो और वो उससे माफी मांगता है। फिर मार्टिन उन दोनों को किस करते हुए देखता है और फिर वो अपने एक्स से कहती है कि आज जो हुआ वो दोबारा नहीं होगा। फिर वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है और उसे सॉरी बोलती है। फिर मार्टिन को वहां बुलाती है और उससे बताती है कि तुमने ही लंदन में उसकी माँ को लेटर भेजा था लिखकर जिससे वो हावे को ले गई। तो वो कहता है हाँ। तो वो पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो मार्टिन बोलता है कि वो उसे ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था और जेमा को उसकी बात सही भी लगती है। तो वो एक मार्टिन को बढ़िया सी किप्पी देती है, छोटी सी, थोड़ी ज्यादा बड़ी नहीं। मार्टिन एक बढ़िया सा केक बनाकर उसके घर के आगे रख जाता है और चला जाता है और फिर जेमा का एक्स बॉयफ्रेंड उसके घर आता है और उससे लंदन चलने के लिए कहता है और दूसरी तरफ देखते हैं कि कार से उसका पति भी निकल रहा होता है और वो मार्टिन की तरफ भाग कर आ रहा है और वो जाकर उससे कहता है कि मेरी पत्नी को कुछ हो गया है। तो जब मार्टिन वहां जाकर देखता है तो वो किचन में डली होती है। फिर पुलिस आती है और उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है और जेमा की मौत एक मिस्ट्री हो जाती है। पोस्टमार्टम के बाद मार्टिन पुलिस बताती है कि उसकी मौत एक ब्रेड का टुकड़ा फंसने के हुई थी गले में और फिर वो ये बात जाके उसके हस्बैंड को बताता है जहाँ वो कहता है कि उस दिन उस ब्रेड को मैंने ही वहां पर रखा था तो उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। तो वो कहता है कि तुम नहीं हो मौत के जिम्मेदार, मैं हूँ उसकी मौत की वजह, क्योंकि मैंने उसको जब एक्स को देखा था तो वो उसके पीछे से धक्का लगा रहा था तो मुझे लगा कि वो संभोग कर रहा है पर मैं उसके एक्स से जाके लड़ने लगा तो उसकी मौत हो गई। फिर उसका एक्स वहां पर आ जाता है और वो कहता है कि उसकी मौत की वजह मैं हूँ क्योंकि जब वो ब्रेड खा रही थी तो मैं उसे जाके चूमने लगा जिसके कारण उसके ब्रेड का टुकड़ा उसके गले में फंस गया और उसकी मौत हो गई। तो मूवी यहीं पर एंड हो जाती है